नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन तिवारी। अमन अपडेट्स की इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको करंट अफ़ेयर की क्लास में ही आपको बताया था कि हम जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, जो पिछले मतलब 2025-26 में जो एग्ज़ाम में सारी पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक, उनकी एक क्लास लाएँगे। तो आज हम लाए हैं, देखेंगे जो पिछले लगभग सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जा रहे हैं। लगभग 50-50 क्वेश्चन होंगे, नियुक्तियाँ होंगी। अगर आप ये देख लेते हैं तो नियुक्तियों से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी फँस और बचेगा नहीं, आप बिल्कुल करके आएँगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो वो पहला क्वेश्चन होगा, वो रक्षा और सुरक्षा से मतलब ये एक टॉपिक वाइज़ हैं, तो रक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारे तो देखेंगे तो जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज जी हैं, वो हमारे थल सेना के अध्यक्ष होंगे। जुलाई 2026 में किसने वायुसेना के नए उप प्रमुख के पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी इसके वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे, आप ध्यान दीजिए जगह पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक की बात करें तो राकेश अग्रवाल जी इसके महानिदेशक होंगे। भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक डीजे की बात करें तो संजय सिंघल जी इसके महानिदेशक होंगे। और भारत की खुफिया एजेंसी यानी रा की बात करें तो इसके प्रमुख जो होंगे पराग जैन जी होंगे। और छठा प्रश्न यानी हमारा जो सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो प्रवीण रंजन जी इसके सीआईएसएफ के महानिदेशक होंगे। हमारा अगला टॉपिक जो होगा, राष्ट्रीय प्रशासन एवं संवैधानिक पद। भारत के वर्तमान 7वां प्रश्न जो होगा, भारत के वर्तमान विदेश सचिव जिनका कार्यकाल हाल में बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? विक्रम मिश्रा जी हमारे भारत के विदेश सचिव हैं। हाल में 8वां प्रश्न, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल जी नए जो है मुख्य सूचना आयुक्त। और 9वां प्रश्न हमारा होगा, नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है? जस्टिन विक्रम नाथ जी जो हैं नालसा के अध्यक्ष होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन होंगे? तो राजीव कुमार जी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे 10। और अगर 11वां प्रश्न देखेंगे तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष किससे ने शपथ ली है? अजय कुमार जी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष होंगे। बढ़ते हैं, हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी होंगे। 13वां प्रश्न बढ़ते हैं हम अपने, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जुलाई 2026 में किसे अपना एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा हैं, कार्यकारी निदेशक के रूप में रविशंकर जी की नियुक्ति की गई है। और 14वां प्रश्न देखते हैं, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कैग दूसरा होता है, ये सीजीए है यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इस जो टीसीए कल्याणी जी हैं इनका नियुक्त किया गया है लेखा महानियंत्रक के रूप में। और 15वां प्रश्न देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक सीएमडी कौन बने हैं? जो हितेश जोशी जी हैं इसके अध्यक्ष होंगे। भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो संदीप प्रधान जी हैं सेबी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और 17वां प्रश्न जो है, निजी क्षेत्र के प्रमुख यानी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पुनः नियुक्ति हुई है? जो संदीप बख्शी जी हैं ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी होंगे। और विज्ञान और अनुसंधान टेक की बात करें तो इसमें 18वां प्रश्न बढ़ते हैं हम, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जो राजेश कुमार सिंह जी हैं डीआरडीओ के नए अध्यक्ष होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान यानी यूआईडीएआई के साथ इंडिया एआई मिशन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो सौरभ विजय जी हैं इसके सीईओ होंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एईआरबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के बालसुब्रमण्यम जी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण जी। बढ़ते हैं हम, अगला जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ होंगी,
उसके बारे में बात करेंगे। जैसे किस भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है? बिमल पटेल जी इसके न्यायाधीश होंगे। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के इतिहास में पहले भारतीय उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल जी पहले भारतीय उपाध्यक्ष होंगे। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में भारत के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो नीलकंठ मिश्रा जी हैं, इन्हें अगला कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन यानी UN टूरिज्म के नए वैश्विक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो शेखा नासिर अल नुवैस जी हैं, इनके नियुक्त की गई है UN टूरिज्म के नए प्रमुख के रूप में। और अगली प्रश्न जो हमारा 26वां होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के वर्तमान कार्यकारी निदेशक की बात करें तो उर्जित पटेल जी इसके कार्यकारी निदेशक होंगे। और जो छठा पॉइंट होगा हमारा कॉर्पोरेटिव एवं सार्वजनिक उपक्रम जो है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के नए प्रबंधक निदेशक MD और CEO की नियुक्त किसे किया गया है? जो अजय रंजन जी हैं, वो प्रोटीजन ई गांव टेक्नोलॉजी के नए MD होंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंधक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कुमार शंकर जी इसके नए निदेशक होंगे। रेलवे बोर्ड में वित्तीय योजना को संभालने के लिए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपर्णा गर्ग जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपर्णा गर्ग जी इसमें सदस्य के रूप में अपनी पदभार को ग्रहण करेंगी। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका जी इसके अध्यक्ष होंगे यानी फिक्की के अध्यक्ष होंगे। और बात करें तो न्यायिक नियुक्तियों की बात करें तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे? सुधीर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। केरल उच्च हाई कोर्ट यानी केरल के मुख्य न्यायाधीश के किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सोमेन सेन को नियुक्त किया गया है केरल का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के वर्तमान अध्यक्ष होंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, NGT के वर्तमान अध्यक्ष होंगे। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे? तो जो तुषार मेहता जी हैं, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल जी होंगे। और अगला खेल और संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मन्हास जी इसके अध्यक्ष होंगे, BCCI के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रमंडल शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारत सिंह चौहान जी राष्ट्रमंडल शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, इनको PNB का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो PT उषा जी हैं, जिन्हें शायद उड़न परी इन्हें PT उषा को ही बोला जाता है। तो आप बताएंगे क्या इन्हीं को बोला जाता है कि किसी और को? तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी हैं। और कुछ नियुक्ति की बात करें, राजनीतिक एवं प्रांतीय नियुक्ति की बात करें तो प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता C जोसेफ विजय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। ये जो विजय हीरो जी है ना, उनकी बात की जाए तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पद इन्होंने ग्रहण किया। हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो जिष्णुदेव वर्मा जी हैं, इनको महाराष्ट्र का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो आप बताएंगे ये किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड का तो एक ही आदमी इस समय ज़्यादा फेमस चल रहा है, आर्यन किलवेन। चलिए छोड़ते हैं फिर आगे देखते हैं अपना। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अगला टॉपिक बार कर अतिरिक्त जो विविध रूप से हैं, पॉइंट्स छोड़ के, टॉपिक छोड़ के कोई अतिरिक्त मतलब सब मिला के इसमें है। आप इसमें देखें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष के अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? जो लोखंडे प्रशांत सीताराम जी हैं, इनको अतिरिक्त पदभार यानी जिम्मेदारी मिली है।
नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये निधि छिब्बर जी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। अब बताएंगे कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के, चलिए और आगे देखते हैं 45वां हमारा जो प्रश्न होगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर जी हैं, जो जिनकी नियुक्ति की गई है वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्त हुई है? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम जी इसके वर्तमान अध्यक्ष होंगे, किसके? एनएचआरसी के। और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्त की गई है? जो सोनाली मिश्रा जी हैं इनके आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक होंगी। और भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये देखिए कैग आ गया, वहाँ पे वहाँ कैग नहीं था, कैग यहाँ पे है, सीजीए था, वहाँ पे सीएजी है। तो कंट्रोलर ऑफ एडिटोरियल जर्नल, एडवोकेट जनरल होगा, एडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड एडिटोरियल जर्नल होगा। इसके अध्यक्ष के रूप में अगर बात करें वर्तमान कौन होंगे? के संजय मूर्ति जी इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे भारत के। और राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में विजय राहटकर, इन आप देख लीजिए, ये काफ़ी कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजय राहटकर जी हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और इसी तरह अन्य टॉपिक को भी पढ़ने के लिए यानी टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल अमन अपडेट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो आप निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से कंप्लीट है, इसके अलावा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी और अन्य अदर टॉपिक से। आप जो डिमांड होगी, जिस भी टॉपिक बताएंगे, जिस भी टॉपिक को आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी आप बताएंगे, तो हम वो टॉपिक ऐड करते चले जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।